तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखने वाले हैं, तो आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि सर इंग्लिश मीडियम में बताइए। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था सर इंग्लिश मीडियम में नहीं बताते हो, तो पहले मैं हिंदी मीडियम बताता हूँ और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में बताता हूँ। दोनों माध्यम में बताते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जमानत को परिभाषित करें, जमानतदार और जमानतदार के अधिकार और कर्तव्य बताइए। सबसे पहले बात करते हैं जमानत किसको कहते हैं। जमानत का परिभाषित हम लोग को करना है, ठीक है सर। ध्यान से सुनते जाइए बातों को। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 148 के तहत बेलमेंट को मतलब जमानत को इस परिभाषित किया गया है कि जो बेलमेंट होता है किसी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की माल की डिलीवरी है। एक अनुबंध पर की उद्देश्य पूरे होने पर उन्हें वापस कर दिया जाएगा तथा अन्यथा निपटान कर दिया जाएगा। उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार जमानत एक कानूनी समझौता है जो तब होता है जब एक व्यक्ति जिसे जमानतदार के रूप में माना जाता है एक निर्धारित समय या किसी विशिष्ट कारण के लिए निजी संपत्ति दूसरे को देते हैं जिसे जमानती के रूप में जाना जाता है। जमानत व्यवस्था में संपत्ति अस्थायी रूप से जमानतदार को दी जाती है, लेकिन इसका मालिकाना हक जो होता है वो जमानतदार के पास ही होता है। समझ रहे हैं। एक विशिष्ट समय के लिए संपत्ति जमानतदार की देखभाल, कब्जे और नियंत्रण को दी जाती है। एक बार वह समय बीत जाता है तो वस्तु जमानतदार को वापस कर दी जाती है। जैसे आपने किसी दोस्त से मोटरसाइकिल लिया कहीं जाने के लिए, तो वो आपका मोटरसाइकिल नहीं हो गया सर, बाद में आपको घुराना पड़ेगा, बाद में उसको लौटाना पड़ेगा। तो वही एक तरह से जमानतदारी, वही एक तरह से जमानत हो गई, वही एक तरह से बेलमेंट हो गई। समझ रहे बात सर क्या। चलिए अब बात करते हैं जमानतदार के कर्तव्य। जो बेलर होता है मतलब जमानतदार होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं। पहला कर्तव्य है स्वामित्व का हस्तांतरण। स्वामित्व मतलब जो ऑनरशिप है उसका हस्तांतरण करता है, मतलब समझौते की शर्तों का पालन करते हुए जमानतकर्ता को संपत्ति को जमानतदार को सौंपने और भौतिक हिरासत हस्तांतरित करना आवश्यक है। दूसरा पूर्ण खुलासा। समझिए बात को। ये हम लोग जो दोस्तों देख रहे हैं जमानतदार के अधिकार है, मतलब जिसको मिला। जैसे आपको कोई दोस्त ने मोटरसाइकिल दिया है, तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए दिया है एक दिन के लिए, ये कहीं आप जा रहे हो, तो आपका क्या अधिकार है कि आप जमानत समाप्त करने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा वापसी की मांग करने का अधिकार है, मतलब जब जमानत की सहमत अवधि समाप्त हो जाती है या जमानत का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो जमानतकर्ता संपत्ति को वापस मांगने का हकदार होता है। मुआवजे का अधिकार है। यदि मुआवजा जमानत समझौते का हिस्सा है तो जमानतदार को जमानतदार से सहमत राशि प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। समझ रहे बात को सर। सूचित होने का अधिकार। यदि जमानतदार को संपत्ति के साथ कोई समस्या है या यदि कोई स्थिति जमानत को प्रभावित कर सकती है तो जमानतदार को इसके बारे में सूचित करना होगा कि कहीं ना कहीं मान के चलो आप ये जमानतदार मतलब समझो बात को, जो आपको मोटरसाइकिल दिया, जो कुछ सामान दिया आपको, जैसे आपके दोस्त ने आपको दिया है मोटरसाइकिल, तो वो बताएगा कि देखो ये खराबी है, इसमें ब्रेक फेल है इसका, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये अधिकार है, समझ रहे बात को। अगला है जमानतदार के क्या क्या यहाँ पर अधिकार है, ठीक है। ये वाला जो था दोस्तों ये कर्तव्य, ये क्या है, जमानतदार जो है उसका कर्तव्य। ध्यान से सुनिए, जो जमानतदार है उसका ये अधिकार नहीं है, कर्तव्य। क्या है सर, कर्तव्य, ठीक है। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, ठीक है। अब अधिकार देखते हैं। कब्जे का अधिकार, जो जैसा कि जमानत समझौते में कहा गया है कि जमानतदार निर्देशित उद्देश्यों के लिए संपत्ति पर कब्जा करने और उसका उपयोग करने का हकदार होता है। मुआवजे का अधिकार, यदि मुआवजे को जमानत समझौते में शामिल किया जाता है तो जमानतदार से सहमत धन प्राप्त करने का जमानतदार का अधिकार सब मौजूद है। समस्या समाप्त करने का अधिकार, यदि दोनों पक्ष जमानत को समाप्त करने के लिए सहमत है या यदि कोई जमानतकर्ता व्यवस्था की शर्तों का उल्लंघन करता है तो जमानतदार समझौते को समाप्त कर सकता है। ग्रहणधारिका का अधिकार, कुछ शर्तें के तहत जमानतदार संपत्ति व ग्रहणाधिकार रहने में सक्षम हो सकता है और तब तक छोड़ने से इनकार कर सकता है जब तक कि जमानतकर्ता किसी भी अवैतनिक शुल्क या क्षति का भुगतान नहीं करता है। समझ रहे बात को। जब तक वो भुगतान नहीं करेगा कोई चीज़ तब तक क्या होगा, उसको अपने पास ही रखेगा। समझ रहे बात को।
आइए इंग्लिश में देखते हैं। डिफाइन बेलमेंट, एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटी ऑफ बेलर एंड बेली। क्या होता है सर? सर बेलमेंट का मतलब क्या होता है? एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज बेलमेंट इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 148 एज ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट क्या है? गुड्स का डिलीवरी करना बाय एक पर्सन से दूसरे पर्सन फॉर सम पर्पस के लिए अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट डेट दे सेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लीज। जब पर्पस पूरा हो जाए भी रिटर्न करो और अदरवाइज डिस्पोज करो, जैसा कि डायरेक्शन बताया है पर्सन ने। ठीक है, अगर रिटर्न करने वाला चीज़ है तो रिटर्न करो, अगर डिस्पोज करने वाला चीज़ है तो डिस्पोज करो, उसे हटा दो। बेलमेंट इज ए लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि एक पर्सन उसमें बेलर होता है और जो पर्सन को दिया जाता है वो उसको बेली कहते हैं। फॉर ए सेट अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक समय के लिए। जो बेलमेंट अरेंजमेंट होता है वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होता है वो टेम्प्रोरी दिया जाता है बेली को, लेकिन जो बेलर होता है वो उसका ऑनर होता है। ठीक है। द प्रॉपर्टी इज गिवन टू द बेली केयर। जो प्रॉपर्टी होता है वो बेली के केयर, पोजीशन और कंट्रोल में रहता है और एक बार टाइम समाप्त हो गया तो वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? बेलर को करना पड़ेगा। कौन करेगा? बेली करेगा। बेलर की क्या क्या ड्यूटी है सर? बेलर की क्या क्या ड्यूटी आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलर की ड्यूटी, फिर बेली की ड्यूटी देखेंगे, फिर हम लोग बेलर का अधिकार देखेंगे और बेली का भी अधिकार देखेंगे। समझ रहे बात को? सबका ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की क्या ड्यूटी है? ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। जो ऑनरशिप है मतलब जो अधिकार है, जो मालिकाना हक है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। बेलर ट्रांसफ़र करता है ऑनरशिप को। दूसरा कंप्लीट डिस्क्लोजर। बेलर सब कुछ बताएगा कि जैसे ए और ये बी है, ए बेलर है और बी क्या है? बेली है। ए ने बी को मोटरसाइकिल दिया, ए ने बी को क्या दिया? बाइक दिया। ए ने बी को क्या दिया सर? ए ने बी को बाइक दिया, ठीक है, चलाने के लिए। ए ने बी को क्या दिया? बाइक दिया चलाने के लिए, और केवल और केवल एक दिन के लिए। और ए ने बता दिया कि देखो बाइक में जो पेट्रोल डलता है ना, वो उसका जो माइलेज है बहुत ही कम है, या फिर कोई ब्रेक वगैरह फेल है, या उसका टायर बार बार पंचर हो जाता है, तो कुछ बताए। अगर कुछ डिस्क्लोज है तो डिस्क्लोज करो, अगर कुछ इशू है उसमें तो डिस्क्लोज करो। तीसरा टाइटल वारंटी। वारंटी देगा टाइटल का मतलब बाय ग्रांटिंग custody or to the bailey, the bailor essentially guarantee that they are property legitimate owner। मतलब ये बोलेगा बेलर, मतलब जो ए है वो बी को मोटरसाइकिल जो दे रहा है एक दिन के लिए, तो ए बोलेगा कि ये एक्चुअल में मेरा ही है, कागज़ अपना दिखा देगा। चौथा डिफेंड अगेंस्ट लॉस। अगर बेली नॉट अवेयर एनी फॉल्ट करता है या कोई कंसील करता है कोई कंडीशन को या प्रॉपर्टी को, समझ रहे हैं, तो जो बेलर है वो लायबल होगा फॉर द कंपनसेशन द बेली फॉर एनी लॉसेज डैमेज। मान के चलो बेलर ने कुछ बताया नहीं कि ब्रेक फेल है या बाइक में पंक्चर हो जाता है या बाइक का टायर फट जाता है बीच में ही स्पीड चलाओगे, तो उस केस में कुछ भी लॉसेस होगा, कुछ भी हानि होगी बेली को, तो बेलर कंपनसेट करेगा। आइए बात करते हैं अब ड्यूटीज क्या है बेली का। वो तो बेलर का ड्यूटी था, अब बेली का ड्यूटी मतलब बी का ड्यूटी क्या है। ए बेलर है और बी बेली है, तो अब ए का तो ड्यूटी देख लिए, अब बी का ड्यूटी क्या क्या है। बी का ड्यूटी है एक्नॉलेज ऑफ ओनरशिप। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट एग्रीमेंट द बेली इज इन चार्ज ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जब बेली लेगा ना सर, तो वो प्रॉपर्टी का ऑनर हो जाएगा उस समय के लिए। यूज ऑफ एग्रीड गोल। जो भी एग्रीमेंट है जिस तरह से बना है उसको उसका इस्तेमाल करना है, अलग नहीं करना है। प्रॉपर्टी को रिटर्न भी करना है साहब, जो ए ने बी को दिया था ना, अब बी को समय सीमा तक उसे लौटा देना है, रख कर नहीं रखना है। चौथा नोटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम तो नोटिफाई करो, तुरंत बताओ उसको, ये ड्यूटी है बेली की। समझ रहे बात को? अब अधिकार की बात करते हैं। सबसे पहले बेलर की राइट जानते हैं। बेलर का राइट क्या क्या है? राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। बेलमेंट जो उसको कैंसिल कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है। सर कब टर्मिनेट करेगा? अगर बेली कोई वायलेट करता है, हिंसा करता है कंडीशन को, मतलब कंडीशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, तो बेलर टर्मिनेट कर सकता है। राइट टू डिमांड रिटर्न। बेलर जो भी सामान दिया था उसको रिटर्न भी मंगवा सकता है। राइट टू कंपनसेशन। बेलर कंपनसेट भी कर सकता है अगर कोई भी बेली कुछ भी ऐसा करता है, लॉसेस वगैरह करता है बेलर का, मोटरसाइकिल लेकर जाता है और धक्का लगा के आता है, उसे नुकसान कर देता है बाइक में, समझ लो। राइट टू बी इन्फॉर्म। जो बेली है उसके पास ये राइट है, मतलब जो बेलर है, अगर कोई बेली कोई भी प्रॉब्लम करता है उसके प्रॉपर्टी के साथ, उसके जो भी उसका चीज़ उसने दिया है, इफ़ एनी सिचुएशन कुड इन्फ्लुएंस द बेलमेंट द बेलर हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग द सेम, उसको इन्फॉर्म करेगा। समझ रहे बात को?
अब राइट बेली के पास क्या राइट है सर? बेली के पास क्या राइट है? सुनो ध्यान से, राइट टू पोजीशन। बेली के पास है कि वही पोजीशन का राइट है, मतलब ऑनरशिप का राइट नहीं, लेकिन उसके पास है, उसके पास उतने समय के लिए रहेगा, वो राइट है। राइट टू कंपनसेट, कुछ भी गलती होता है, कुछ भी लॉसेस होता है तो बेली के पास राइट है कि कंपनसेट कर सके। मान के चलो बेली ने पूछा कि कोई इस बाइक में कुछ खराबी तो नहीं है, और बेलर ने बोला नहीं नहीं कोई खराबी नहीं है, और बेली ले जाता है और बाद में एक्सीडेंट हो जाता है उस बाइक से, तो सर बेली जो है, मतलब ए ने जो बी को दिया था, बी क्या करेगा? पैसा लेगा लॉसेस का। राइट टू टर्मिनेट, बेली भी कैंसिल कर सकता है अगर दोनों के दोनों पार्टी एग्री हो जाते हैं कि बेलमेंट को एंड करो, या फिर अगर बेलर वायलेट करता है कोई भी कंडीशन को, तो उस केस में बेली के पास ये अधिकार है कि वो टर्मिनेट कर दें। राइट टू लीन, बेली जब्त भी कर सकता है बाइक को अंडर सम कंडीशन। सर जब्त कैसे करेगा? उसका थोड़ी है, सुनो ध्यान से। अंडर सम कंडीशन द बेली में बी एबल टू प्लेस ए लीन ऑन द एसेट एंड रिफ्यूज टू गिव अप अंटिल द बेलर पे एनी अनपेड फी और डैमेज। जब तक कि मान के चलो ए ने बी को दिया था और ए ने कुछ कंडीशन पूरा नहीं किया, या फिर ए ने कुछ चीज़ छिपा के रखा और बी का एक्सीडेंट हो गया, तो बी को जितना भी लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उस सब का सब भरपाई करेगा। अगर ए नहीं कर रहा है तो चुपचाप बी क्या करेगा? उस बाइक को अपने पास रखेगा जब तक कि ए पैसा पे नहीं कर दे। गाइड में अपना नोट यही था हमारा आज का पूरा लेक्चर। आई होप दोस्तों सही लगा होगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखा हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, हिंदी में एक बार हम लोग देख लेते हैं, हिंदी में भी। ठीक है, थोड़ा सा छूट गया था। जमानतदार के कर्तव्य क्या है, और यहाँ पर जमानत और बी जमानतदार के कर्तव्य क्या है। ठीक है, क्या कर्तव्य है जमानतदार के कर्तव्य? तो स्वामित्व का हस्तांतरण। जो जमानतदार है, मतलब जो बेलर है, वो क्या कर सकता है? बेलर स्वामित्व का हस्तांतरण कर सकता है, बेलर पूरा खुलासा कर सकता है, मतलब पूरा कर्तव्य है कि स्वामित्व का हस्तांतरण बेलर के पास होना चाहिए, उसका कागज होना चाहिए बेलर के पास, उस बाइक का, बेलर के पास बाइक का कागज होना चाहिए, जो भी कुछ दे रहा है उसका कागज होना चाहिए बेलर के पास। बेलर को बताना होगा कुछ भी गलती है, कुछ भी क्रॉस है, कुछ भी उसमें इशू है तो बताना पड़ेगा। बेलर की ये ड्यूटी है, बेलर की ये ड्यूटी, एक कर्तव्य बनता है कि शीर्षक वारंटी। बेलर को जमानतदार अनिवार्य रूप से गारंटी देता है कि वे संपत्ति के वैध मालिक है। ये देगा कागज लिखकर कि तुम वैध मालिक हो, है ना, मतलब मैं ही वैध मालिक हूँ। बेलर वैध मालिक है या फिर नहीं पता चलेगा, चोरी कर लाया हो बेलर, इसीलिए। बेलर नुकसान से बचाव करेगा, मतलब जो भी नुकसान होगा, नुकसान से बचाओ, मतलब यदि जमानतदार को संपत्ति को किसी भी गलती या छिपी हुई स्थिति के बारे में पता नहीं है तो जमानतदार किसी भी नुकसान की क्षति में जमानतदार के मुआवजा करेगा। मतलब अगर बेलर ने कुछ भी नहीं बताया ना, तो ये बेलर की गलती है, क्यों नहीं बताया तूने कि बाइक के टायर फट जाएगा, तो नुकसान भर, मतलब बेलर नुकसान भरेगा सर। अब बेली का क्या कर्तव्य है कि स्वामित्व की स्वीकृति। बेली का यही कर्तव्य है कि जो स्वामित्व है उसको स्वीकृत करेगा। बेलर का कर्तव्य है कि सहमत लक्ष्य के लिए उपयोग करना, मतलब जिस काम के लिए वो काम करना है। संपत्ति की वापसी बेली की काम है। बेली का क्या काम है कि जैसे ही जो भी काम था वो पूरा कर लिया, अब संपत्ति को वापस करो, अपने पास मत रखो। बेली समस्याओं की अधिसूचना करेगा, मतलब जो भी समस्या आया उसमें उस प्रॉपर्टी में तो बताना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया और ये गलती ऐसी बात हो गई है, तो बताना पड़ेगा। चुपचाप देकर बाइक घर में आ जाना। ठीक है, यही बोल रहा है इसमें। अब अधिकार की बात करते हैं सर। बेलर के अधिकार क्या बोल रहे हैं? बेलर समाप्त करने का अधिकार। बेलर के पास क्या है? जमानत को समाप्त कर सकता है बेलर, कुछ भी अगर गलती होता है, कुछ भी शर्त को उल्लंघन करता है बेली, तो बेलर वापस भी मांग सकता है, अधिकार, इतना अधिकार है। बेलर जो है मुआवजे का अधिकार है, कोई भी गलती करता है, कोई भी एक्सीडेंट कर देता है, नुकसान कर देता है उसके प्रॉपर्टी को अगर बेली, तो बेलर के पास ये अधिकार है कि मुआवजा लेगा। बेलर सूचित होने का अधिकार, मतलब सूचित होने का अधिकार मतलब यदि जमानतदार को संपत्ति के साथ कोई समस्या है या यदि कोई स्थिति जमानत को प्रभावित कर सकती है तो जमानतदार को इसके बारे में सूचित करना से अधिकार है, उसको सूचित करेगा, उसका अधिकार है। बेली कब्जा कर सकता है अधिकार को, अगर कब्जा कब तक कर सकता है अधिकार को? मतलब जब तक कि जो समय है उस समय सीमा तक अधिकार को कब्जा कर सकता है। समझ गए? मुआवजे का अधिकार, बेली के पास अधिकार है कि मुआवजा ले। अगर बेलर कुछ नहीं बताता है, उसको कोई भी चीज़ छिपा कर रखता है कि बाइक में ब्रेक फेल है या टायर फट जाता है और नुकसान ऐसा हो जाता है बेली को, तो बेली सारा का सारा पैसा उसे लेगा। मुआवजे का अधिकार है। समाप्त करने का अधिकार, जो जमानत है समाप्त करने का अधिकार है बेली के पास, अगर उल्लंघन करता है बेलर कुछ भी तो बेली जो सामान लिया था उसको जब्त करके रख सकता है, तब तक रखेगा जब तक कि बेलर कोई उसका नुकसान हो है बेली का, या कोई पैसा बाकी है,
या फिर कोई भी मुआवजा है वो जब तक बेलर देगा नहीं तब तक रख कर रखेगा, ये अधिकार है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिए फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लड़ सकता है। थैंक्स सो मच।